কারা? জিতবে কারা? জনগণ সাবধান, বিজেপি থেকে সাবধান। ये कैसी सरकार है? तोलाबाजी की सरकार, तानाशाही की सरकार। কয়লা লোহা থেকে শুরু করে রেল থেকে জেল সব সেল। जय राम के नारे से इतनी नफरत क्यों? लोगों को राजनीति संस्कृति से ऊपर है। ওরা চায় দাঙ্গা, আমরা চাই শান্তি। ওরা চায় যুদ্ধ, আমরা চাই শান্তি। नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। आज तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त में नदिया के नवद्वीप पर मौजूद हूं। ये वही इलाका है जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारंभ किया है। शंखनाद हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अपनी इस परिवर्तन रथ यात्रा के जरिए क्या बीजेपी यहां की जनता के दिल में घर कर पाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन पश्चिम बंगाल में मौजूदा राजनीति ने यह दिखा दिया है कि यहां का रण बेहद भीषण रहने वाला है। आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पश्चिम बंगाल के मालदा से अपनी शुरुआत की। मालदा में चुन चुन कर उन्होंने टीएमसी के शासन पर हमला बोला, ममता बनर्जी पर तंज कसा, ये कहते हुए कि दरअसल केंद्र की योजनाएं आती हैं तो ममता बनर्जी अपने राज्य में या तो उन योजनाओं को लागू नहीं होने देती या फिर उनकी ओर से उनका नाम बदल दिया जाता है। किसानों के मुद्दे पर भी ममता बनर्जी को उन्होंने घेरने की कोशिश की कि पश्चिम बंगाल के किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा, जबकि केंद्र की ओर से तमाम योजनाएं लगातार पूरे देश में किसानों को फायदा कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी दम भरा है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मालदा में उनकी ओर से रोड शो किया गया, लेकिन जिस नदिया के नवद्वीप पे इस वक्त मेरी मौजूदगी है, आपको बता दें इसी मंच से उन्होंने रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई और इस रथ यात्रा के जरिए बीजेपी बंगाल में बड़ा परिवर्तन करना चाहती है। क्या कामयाबी मिल पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि बीजेपी ने कैसे पूरी की पूरी ताकत झोंक रखी है। रथ यात्रा का आज से शुभारंभ हो गया है, लेकिन आपको बताती चलें 5 चरणों में ये रथ यात्रा अलग अलग हिस्सों से गुजरती हुई पूरे राज्य भर में जाएगी और वहां के लोगों को बीजेपी अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी। इस रथ यात्रा के जरिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर न सिर्फ हमला किया जाएगा, बल्कि 10 सालों के उनके शासनकाल में वो कौन कौन से काम हुए जो उन्हें करने चाहिए थे लेकिन उन्होंने नहीं किए, कट मनी, भ्रष्टाचार को लेकर भी बीजेपी लगातार हमलावर है। तो इस रथ यात्रा के जरिए वही परिवर्तन करने की बात उसकी ओर से बार बार कही जा रही है। आज का ये दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आपको बताते चले रथ यात्रा को प्रशासन की ओर से पहले मंजूरी नहीं दी गई थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने भी कमर कस ली थी। ये कहा था कि परमिशन मिल जाए तो चंगा वरना पंगा। फिलहाल कोई पंगा तो नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल की सियासत किस तरह से पंगे लेती हुई आगे बढ़ रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल। और उसी को बताती हुई ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस तरह से अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में झोंक रखी थी। अब से कुछ ही देर पहले जब इसी मंच पर जेपी नड्डा ने यहां पर हजारों की भीड़ को संबोधित किया, उसके तुरंत बाद मैंने उनसे कुछ चंद सवाल पश्चिम बंगाल को लेकर दागे हैं। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से पश्चिम बंगाल, यहां की राजनीति और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर पूछे गए सवालों पर क्या मिला जवाब। भारी भीड़ देखकर गदगद जेपी नड्डा साहब इस वक्त आ चुके हैं मंच पर। आपको बता दें, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत उन्होंने कर दी है। जोशीला भाषण और उसके जरिए ममता बनर्जी को सरकार की कुर्सी से उखाड़ फेंकने की हुंकार। सर, सफल हो पाएगी बीजेपी? बिल्कुल। मैं जो देख रहा हूँ वातावरण, मैं बंगाल कई बार आया हूँ और मैं तब भी आया था जब मुझ पर अटैक हुआ था, उसके बाद भी आया था, 10 दिसंबर को भी आया था, 10 जनवरी को भी आया था। 10 दिसंबर से 10 जनवरी में जो मैंने फ़र्क देखा और आज जो मैं फ़र्क देख रहा हूँ, स्पष्ट बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। उन्होंने ममता जी को भेजने का तय कर लिया है और कमल को खिलाने का उन्होंने निश्चय कर लिया है। विकास चाहती है बंगाल की जनता, ये उत्पीड़न से आज़ादी चाहती है, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है और मुख्य धारा में शामिल होकर के जो एस्पिरेशंस वो अन्य स्टेट में मोदी जी के नेतृत्व में देख रही है, वो बंगाल में भी उतारना चाहती है। गरीब जनता को जिस तरीके से उन्होंने गरीब रखा है और उनको हमेशा प्रताड़ित रखा है, उससे आज बंगाल अपने आप को निजात पाना चाहता है। लेकिन परिवर्तन रथ यात्रा को इजाजत नहीं मिली थी, उसके बावजूद बीजेपी अपनी रथ यात्रा अब निकाल रही है। ममता बनर्जी की सरकार की ओर से इजाजत क्यों नहीं दी गई, क्या नजर आता है? देखिए, वो प्रजातंत्र का गला घोटना उनका स्वभाव है, उनका कल्चर है, उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है।
इसलिए विचार की लड़ाई लड़ने की न उनमें ताकत है, न ही सामर्थ्य है, न ही इच्छा शक्ति है। और हम विचार की लड़ाई से उनको परास्त कर चुके हैं। बंगाल की जनता साथ जुड़ चुकी है। उन्होंने कभी परमिशन नहीं दी, कोई सी भी रैली की परमिशन नहीं दी है। वो तो कभी चाहते नहीं है कि यहाँ पर टीएमसी छोड़ करके या उनकी आवाज़ सुन करके कोई और किसी और की आवाज़ आ सके। ऐसे में आप लोग कह रहे हैं, अगर ऐसा होता नहीं तो उन्होंने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया था? अगर ऐसा होता नहीं तो उन्होंने मेरे नाम के साथ विश्लेषण लगा करके, विशेषण लगा करके बंगाल की संस्कृति को क्यों निरादर किया था? वो इस टेम्परामेंट के नहीं है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि यहाँ पर माहौल बिगाड़ना चाहती है बीजेपी अपनी इस रथ यात्रा के जरिए, और जय श्री राम पर आप लोग लगातार ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब तानाशाही और तानाशाही मिजाज को जब जब चैलेंज किया गया है तो उन्होंने हमेशा इसी तरीके के आर्गुमेंट दिए हैं। गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ब्रिटिशर्स भी यही कहते थे। उसके बाद भी कई सरकारें आई जिन्होंने तानाशाही को आगे बढ़ाया है। उनमें से ममता जी भी एक सरकार हैं। मिसेस गांधी ने भी एक बार इमरजेंसी में यही बातें कही थी। सब धाराशाही हो गए और यह भी इतिहास के पन्नों में इसी तरीके से दर्ज हो जाएगा। सर, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव पीएम चुनने का था, अभी सीएम चुनने का है, तो लोग ये भी पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री कौन होगा आपका? ये हम लोग हमेशा तय करते हैं। ये हमारी स्ट्रैटेजी का विषय होता है। कई प्रदेशों में हम नेता डिक्लेयर करते हैं, कई प्रदेशों में हम नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के कमल को मिलता है। रथ यात्रा जारी रहेगी। रथ यात्रा जारी रहेगी। हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला आप देखिए, बुलंदी देखिए, वो सब लोग जाएंगे। और मैं फिर बताना चाहता हूं, मैं जमीन से आया हुआ आदमी हूं। जब सही विचार लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं तो सब रास्ते खुल जाते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। तो सुना आपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किस तरह से अपनी बातें कही और चुन चुन कर ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमला बोला है। परिवर्तन रथ यात्रा के जरिए क्या बंगाल में बीजेपी परिवर्तन कर पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हल्ला बोल में कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूँ। शहनवाज हुसैन साहब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अवनिजेश अवस्थी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आरएसएस के समर्थक भी हैं। हमारे साथ शुभांकर सरकार जो कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ जितेंद्र तिवारी स्पोक्स पर्सन टीएमसी के भी जुड़ चुके हैं। इन चारों के पास में जाऊं, पौलमी साहा इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं जो लगातार जेपी नड्डा की इस रथ यात्रा को फॉलो कर रही थी। पौलमी, आज की इस रथ यात्रा का बड़ा संदेश पश्चिम बंगाल में क्या नजर आया? और बीजेपी लास्ट तक बीजेपी के नेताओं की ओर से यह कहा जाता रहा कि परमिशन मिल जाए तो चंगा वरना पंगा होगा, लेकिन फाइनली रथ यात्रा आज की सीधे सीधे आगे की ओर बढ़ती हुई। पौलमी, जी बिल्कुल चित्रा, इस वक्त हम एक चौराहे पर खड़े हैं नवद्वीप से, उस ग्राउंड से थोड़ा ही आगे जहां से काफिला बस अभी गुजरा है। आप देख सकते हैं अभी भी काफी सारी गाड़ियां जा रही है जो इस काफिले में मौजूद है, जो रथ के पीछे पीछे चल रही है। बीजेपी का कहना था शुरुआत से चित्रा कि अगर उन्होंने परमिशन डिनाई नहीं किया, हमें बताया नहीं है कि आपको परमिशन नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि आपने परमिशन दे दी है और हम इस रथ यात्रा के साथ आगे बढ़ेंगे। 5वां रथ यात्रा हम निकालेंगे। तो आज एक रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 9 तारीख को फिर जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में होंगे, फिर 2 यात्राओं की शुरुआत वो करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे और 11 तारीख को कूच बिहार से खुद गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में एक और जो आखिरी लेग होगा उसका रथ यात्रा का, उसको हरी झंडी दिखाएंगे। चित्रा, और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हल्दिया आ रहे हैं। यकीनन उनका ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम 5000 करोड़ की सौगात देने के लिए, लेकिन बीजेपी इसके जरिए भी पश्चिम बंगाल की सियासत को साधने की पूरी कोशिश करने में लगातार लगी हुई है, जुटी हुई है। शुक्रिया पौलमी इस पूरी जानकारी के लिए। अब शहनवाज हुसैन साहब, मैं सीधे आपका रुख कर लेती हूँ। पौलमी ने तमाम बातें कही, लेकिन उसके पीछे के बैकग्राउंड से एक ही आवाज आ रही थी, जय श्री राम। जय श्री राम का नारा परिवर्तन कराएगा क्या आपके लिए पश्चिम बंगाल में? शहनवाज जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? शहनवाज जी जी, जी जी, मिल रही है।
देखिए, जय श्री राम के नारे की गूंज बोलिए बोलिए, से जरूर बताइए। जय TMC श्री के राम। लोग हाँ, परेशान हो जाते हैं जी। जय श्री राम के नारे के गूंज से टीएमसी के कान में दर्द होता है। ये सही है कि इनको जब राम जी के नाम से बैर है, ये जब राम के नहीं तो ये किसी काम के नहीं। इनको दिक्कत दुश्वारी ये हो रही है कि ये बंगाल में पूरब में ये रिवाज है, जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो राम राम करते हैं। हाँ। पश्चिम बंगाल के बगल में बिहार है, वहाँ भी ऐसे कहते हैं। लेकिन इनको दिक्कत ये होती है कि जैसे जय श्री राम बोलिए, टीएमसी को कुछ कुछ होने लगता है, परेशान हो जाते हैं, माथे पे पसीना आ जाता है, घबरा जाते हैं। ममता जी गाड़ी से उतरकर लड़ने लगती है कि जय श्री राम क्यों बोला। मुझे तो पूछना है तिवारी जी, राम के नाम से बैर क्यों है आपको, ये बताइए। अगर आपको अभिवादन भी कोई करे जय श्री राम, राम के नाम से बैर क्यों है, आप लोगों को पसीना क्यों आने लगता है, राम के नाम से क्या चढ़ने लगती है टीएमसी? जवाब दीजिए जितेंद्र तिवारी, क्या दिक्कत है अगर वो राम का नाम ले रहे हैं तो? राम के नाम से तृणमूल कांग्रेस को कोई बैर नहीं, लेकिन मन में राम, बगल में छुरी वाले लोग जब राम का नाम लेते हैं, जब अपराधी प्रकृति वाले लोग अपना अपराध छुपाने के लिए राम का नाम लेने लगे, राम के नाम को जब बदनाम करने लगे, तो सच्चे हिंदू के रूप में हर हिंदू की जिम्मेदारी होती है कि इसका प्रतिवाद करे। कोई अपराध करेगा और अपने अपराध को छुपाने के लिए राम का नाम ले लेगा, तो राम का नाम इतना आसान नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने अपराध को छुपाने के लिए राम का नाम ले ले और उससे अपनी बेहतरनी पार कर ले। अरे लेकिन दीदी को इतना गुस्सा क्यों आता है राम के नाम पर? क्योंकि अपराधी व्यक्ति जब राम का नाम लेता है तो दीदी को गुस्सा क्यों आता है तिवारी जी? अच्छे व्यक्ति नाम ले, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपराधी अपने अपराध को छुपाने के लिए प्रभु राम का नाम क्यों ले? अरे यहाँ प्रभु राम ममता जी की जय बोलेंगे, लेकिन राम जी की जय नहीं बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल बोलेंगे आप। ममता जी की जय बोलेंगे, लेकिन राम की जय नहीं बोलेंगे। भाई आपको क्या दिक्कत है, बोल दीजिए। अच्छा चलिए, अपराधी प्रकृति के लोग क्यों बोलेंगे राम का नाम? राम के नाम, राम के। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के बंगाल की जनता बोल रही है जय श्री राम, आपको लगता है कि अगर जय श्री राम बोलेंगे तो वोट खिसक जाएगा? आप लोग तुष्टीकरण के राह पे चलते हैं। तुष्टीकरण छोड़ दीजिए, कोई इस देश का मुसलमान राम जी की जय कहने पर नाराज नहीं होगा। अरे आप राम जी की जय कहने पे कोई नाराज थोड़ी होने वाला है। नहीं है, देखिए जिस बिहार की बात आप कह रहे थे, जी आप भी बोल दीजिए राम जी की जय कीजिए ना। जी सुनिए, जिस बिहार की बात आप कह रहे थे, उसी बिहार में प्यार से बोलिए, प्यार से बोलिए जय श्री राम। नहीं तिवारी जी, अब जरा ये बताइए जितेंद्र तिवारी जी, अब ममता जी की जय जितेंद्र तिवारी बोलेंगे जी, और जरा राम ये जी की बताइए, जय बात नहीं तो सच है ना कि गुस्सा आ जाता है राम के नाम पर? प्यार से बोलिए। अब जरा आगे बढ़ते हुए, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा ममता दीदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए है। आपने देखी उनकी परिवर्तन यात्रा, क्या लगा? मुश्किलें पैदा हो रही हैं अब आप लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन की है। बंगाल में उनके पास कोई नेता नहीं है, तो नेताओं को परिवर्तित करके नए लोगों को नेता बनाने के लिए यात्रा किया जा रहा है। ये बंगाल में सत्ता परिवर्तन की यात्रा नहीं, नेतृत्व परिवर्तन की यात्रा है, और इससे बंगाल की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं साहब, बंगाल की छोड़कर आ रहे हैं उनके पास, बंगाल की जनता ने मन बना लिया है उनके पास, नेताओं की कमी है। माटी मानुष की बात करने वाली दीदी अब गोली बम बारूद की बात करती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नारे पे गुस्सा हो जाती है। बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार वहां टीएमसी की सत्ता को पलट के रखेंगे, रोक सके तो रोक लें। बीजेपी आएगी, दुनिया की कोई ताकत बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोक नहीं सकती। ये तो धमकी की भाषा है, सीट नहीं ये तो धमकी की भाषा है। अब जरा शुभंकर सरकार जी के पास चलते हैं। ठीक है सर तिवारी जी, आपके लोकसभा में भी आसनसोल में वहां पर हमारी पार्टी जीती, बाबुल सुप्रियो जीते कि नहीं जीते? तिवारी जी, आपने बहुत कोशिश की थी बाबुल सुप्रियो को रोकने की। इस बार हम लोग ने जीत कर दिखाया, 18 सीट जीते विधानसभा में। हमने भी तो 22 सीट जीती। शहनवाज हुसैन साहब को पीएम चुनने के लिए चुनाव था। अब बताइए, सीएम चुनने के लिए जो चुनाव हो उसमें सीएम का चेहरा ही नहीं है कोई। शहनवाज साहब, ममता दीदी के आगे कौन खड़ा होगा?
एक एक करके अपनी बात रखेंगे, ठीक है, चित्रा जी। ठीक है, ठीक है। शहनवाज जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। शुभांकर सरकार जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ये बताइए, उनके पास तो ममता दीदी हैं, सबसे बड़ा चेहरा, लोकप्रिय मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल में आपके पास इतने सारे नेता हैं, 1 से लेकर 10 तक तमाम नाम, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी तो बताइए यहाँ की जनता को। जी, उनके पास ममता दीदी हैं, हमारे पास बंगाल के दीदी और भैया हैं। हाँ। बंगाल की जनता हमारे पास है। जनता वर्सेस ममता ये लड़ाई है। ये लड़ाई न्याय और अन्याय के बीच में है। ये लड़ाई जो नाइंसाफी और इंसाफ के बीच में है। ये लड़ाई माँ माटी मानुष के नाम पर गोली बम बारूद की जगह एक सुशासन, एक अच्छी सरकार, सोनार बंगला बनाने के लिए है। ये लड़ाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का बंगाल बनाने के लिए लड़ाई है। ये लड़ाई है मर्यादा स्थापित करने की लड़ाई। ये बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप लोग कहते हैं ना कि परमिशन मिले तो चंगा वरना पंगा, हम विकास तो पंगा लेने के लिए बीजेपी भी तो तैयार है पूरी तरीके से, ठीक है, अगर ठीक है। शुभांकर सरकार जी, ये बीजेपी और टीएमसी के बीच जो रस्साकशी, नोरा कुश्ती चल रही है, कांग्रेस पार्टी कहां पर खड़ी है? कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां पर देख रही है यहाँ पर? देखिए, पहला मैं बताना चाहता हूं कि सारा देश में जय श्री राम का बात हो रहा है। अभी तो कितना समय जय श्री राम लेके अपने वो लोग बिता दिया है। सारा देश में अभी राम राम सत्ता है, उसका जो आवाज आ रहा है। नड्डा जी बंगाल में है, आज देश में गड्ढा खोल रहा है, आज के गड्ढा निकाल रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ, भात का बात बताइए, रोटी का बात बताइए, मकान का बात बताइए, नौकरी का बात बताइए, वो आवाज क्यों नहीं आ रहा है? आज जो ममता और मोदी जी का लड़ाई है, ये लड़ाई में जो बेकार जो यूथ है उनका फेट कहाँ जाएगा, उसका जो आने वाला दिन कहाँ रहेगा, इसका बात क्यों नहीं हो रहा है? ये बात तो कोई नहीं बताएगा। क्यों देश में इंडस्ट्री सर, ये तमाम बातें आप तो गिना रहे हैं, कम से कम बीजेपी और टीएमसी के बड़े बड़े नेता दिखाई तो दे रहे हैं यहाँ पर ग्राउंड पर। आपके नेताजी लोग कहाँ हैं? सरकार, आपके नेताजी लोग कहाँ हैं? जनता पूछ रही है। आपको मैं बता रहा हूँ, नेता आराम कर रहे हैं, ममता जी के डर से घर में है। झंडा उतार दिया इन्होंने, नेम प्लेट हटा दिया, ये लोग कहीं नहीं है। बताया था नेक्स्ट दिन उनको सेटिस्फाई करने के लिए एमएलसी मिल गया था। मैं बधाई देना चाहता हूं। आज मैं बता रहा हूं, जो आज रथ यात्रा हो रहा है, जब माइग्रेंट लेबर उन्होंने, अच्छा, आपके वजह से मुझे एमएलसी मिल गया, आने का कोशिश कर रहा था, तो उसमें वो टाइम में क्यों रथ नहीं मिला था? वो टाइम में क्यों केंद्रीय सरकार ने एक एक रथ क्यों नहीं निकाला? मैं पूछना चाहता हूं, ये चुनाव के लिए जो आज, अरे शुभांकर सरकार जी, आपसे हम पूछ रहे हैं कि ये तमाम बातें गिनाने के लिए कांग्रेस के नेताओं को जमीन पर उतरना पड़ेगा ना सर, धरती पर आकर लोगों को ये बात समझानी पड़ेगी। आपके नेताजी लोग ट्विटर से ही सारी बातें कहते हैं, बंगाल को लेकर धरती पे भी उतरेंगे यहाँ की कि नहीं उतरेंगे? यह लड़ाई बीजेपी और टीएमसी में ही चलती रहेगी। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद जिसने सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन किया, कहाँ खड़ी है वो आज के इस चुनावी दौर में? चित्रा जी, आज कांग्रेस का हर खड़ी नहीं है, घर में सो रही है। आपका जो मीडिया, आपका जो कैमरा, वो नड्डा जी का पीछे घूमता है। प्रॉब्लम यही है, इसका कारण दिखाई नहीं जाता है। और सर, हम तो ढूंढते हैं, राहुल गांधी जी भी यहाँ पर आए, प्रियंका गांधी जी भी यहाँ पर आए, आपके बड़े नेता आए, हमारा कैमरा वहां भी जाएगा। सर, ये मीडिया को लेकर ना जो आप लोगों की अहम टिप्पणी हर रोज निकलकर सामने आती है, सर आपके भी नेता है, हमारा कैमरा वहां भी जाएगा। हाँ बोलिए। बड़ा नेता जरूरी नहीं है, बड़ा नेता जो जमीन पर उतरेगा कैमरा उन्हीं को तो फॉलो करेगा ना सर। जो यहाँ पर उतरेगा ही नहीं, कैमरा विदेश चले जाते हैं, वहाँ कैमरा लेके कैसे जाएंगे आप लोग? चित्रा जी, बड़ा नेता तो छुट्टी पे चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी है कहाँ? ममता जी के डर से आपको मीडिया से नहीं लड़ना, आपको बीजेपी और टीएमसी से लड़ना है, तो हम लोग वहाँ कीजिए, गलत जगह लड़ाई मत लड़िए। ठीक है, अब ब्रिजेश अवस्थी जी को भी मैं शामिल कर लेती हूँ। ठीक है, चित्रा जी, टीएमसी ने इतना मारा कि कांग्रेस के नेता घर में बैठे हैं। सिर्फ लड़ाई अगर टीएमसी के सामने कोई पार्टी लड़ रही है, अब ब्रिजेश अवस्थी जी को एक बार, ठीक है, ठीक है, शहनवाज साहब मैं लौटूंगी, अब ब्रिजेश जी को भी एक बार शामिल कर लेते हैं। शुभांकर सरकार को आप सुन रहे हैं, अब ब्रिजेश अवस्थी वो कह रहे हैं नड्डा जी यहाँ पर गड्ढा खोद रहे हैं और कोई काम नहीं कर रही है बीजेपी, इस तरह की टिप्पणी है उनकी, क्या जवाब है आपका?
चित्रा जी, दो मुद्दे उठाए गए। शुभंकर जी की तो खैर कहीं न 3 में न 13 में कहीं कांग्रेस है ही नहीं वहां पर, उनकी बात का क्या जवाब देना। लेकिन जितेंद्र तिवारी या टीएमसी आज जो सवाल उठाती है ना कि बंगाल में नेता नहीं है, ये सवाल कांग्रेस भी, ये सवाल जो है अंग्रेज भी उठाते थे कि हम तो छोड़ देंगे, भारत का शासन कौन संभालेगा, यहाँ पे ऐसे लोग हैं नहीं। फिर एक नया नैरेटिव चला, हु आफ्टर नेहरू, फिर हु आफ्टर इंडिया, हु आफ्टर इंदिरा। ये नैरेटिव चलाने से काम चलने वाला नहीं होता राजनीति में। राजनीति में सहज नेतृत्व सामने आता है। आज तक अगर नहीं आया तो बंगाल में क्या सिर्फ ममता बनर्जी है क्या, और कोई बंगाल को संभाल नहीं सकता? ये भ्रम, ये अहंकार, ये घमंड तोड़ देना चाहिए किसी भी राजनेता को कि मैं नहीं होऊंगा तो ये बंगाल नहीं संभाल पाएगा। ये बंगाल की जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। बंगाल की धरती तो आप एक से एक महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर, शशीन्द्रनाथ सान्याल, रासबिहारी बोस, वो तो धरती ऐसी लोगों की है कि जिस धरती पर असंख्य लाखों लोग पैदा होते हैं। ऐसे एक बात। सब लेकिन एक बात नहीं, आप ब्रिजेश अवस्थी जी एक बात बताइए, किसानों के मुद्दे पर आकर आप लोग पश्चिम बंगाल में बात करते हैं, बीजेपी के नेता यहाँ पर आकर गिनाते हैं कि किसानों को फायदा नहीं मिला पश्चिम बंगाल में, वो वहाँ जो चक्का जाम कर रहे हैं उनको फायदा कब दिलाएंगे आप लोग? ये भी तो सवाल पूछे जाएंगे ना आपसे। बोल लीजिए शुभंकर जी, बोल लीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, जो अंग्रेज का दोस्त बना था, जो करेंगे मरेंगे का वो पक्ष में था, आपको पता है, जो उसका विरोध किया था 1942 मूवमेंट का, ये अंग्रेज का पास इनका पूरा डिक्लेरेशन देके जेल से इनको मुक्ति मिला था। मैं आज बताना चाहता हूँ, आज जो सर अब आप कहाँ जा रहे हैं? इतिहास मतलब वर्तमान की बात हो रही है, आप इतिहास गिना रहे हैं। सर वर्तमान में रहिएगा तो भविष्य ज्यादा अच्छा होगा। जल्दी से ब्रिजेश अवस्थी जी, ठीक है। आप बेचना चाहता है, सीपीआई के साथ ये देश को बेचना चाहता है। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा अंग्रेजों का साथ दिया और उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। कम्युनिस्ट पार्टी ने 1942 के लिए, 1962 के लिए, 1975 के लिए कांग्रेस का साथ देने के लिए माफी मांगी है। उसका ब्रोकर था, जिसके साथ आप खड़े हैं ना, ब्रोकर था। ये पश्चिम बंगाल में आप जिसके साथ खड़े हैं उसने बाकायदा सार्वजनिक रूप से माफी मांगी अंग्रेजों का साथ देने के लिए। अरे आप लोग का सावरकर क्या किया था 1962 में चीन का साथ देने के लिए, और 1975 में सावरकर क्या किया था, मेरे को बताइए। सर अभी बात हो रही है वर्तमान की, आप लोग कहाँ इतिहास गिना रहे हैं? वक्त की कमी होती है, वर्तमान में ही रहे, क्योंकि भविष्य अपनी अपनी पार्टियों का आप लोगों को अच्छा बनाना है। ठीक है सर, ठीक है सर। इतिहास हमें सबक देता है, इतिहास हमें सबक देता है, लेकिन वर्तमान में मेहनत करनी पड़ती है ताकि भविष्य अच्छा हो, और इस बात को आप तमाम लोगों को समझना पड़ेगा। अब चारों के पास में लौटूंगी, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, मैं फौरन हाजिर होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, परिवर्तन यात्रा के जरिए हुंकार तो भर दी है बीजेपी ने, लेकिन वास्तव में क्या वो परिवर्तन कर पाएगी या ममता बनर्जी का पलड़ा ही रहेगा यहीं पर भारी? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच 3 में और 13 में नहीं है ना कांग्रेस न लेफ्ट पार्टियां, आखिर ये अपने वजूद को लड़ाने का संघर्ष इस वक्त कर रही हैं, तो ग्राउंड पर उस तरह की मौजूदगी इनकी दिखती क्यों नहीं है? इसी सवाल के साथ में लौटूंगी, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। हल्ला बोल लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नवद्वीप में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, ये वही जगह है जहां पर जेपी नड्डा ने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहां से रथ यात्रा का शुभारंभ किया है। 5 चरणों में अलग अलग हिस्सों में होते हुए ये रथ यात्रा पूरे राज्य में गुजरेगी और इसके जरिए पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के बयार बहाने की कोशिश बीजेपी की, लेकिन वो इसमें कितनी कामयाब हो पाएगी ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें यहां से आज हुंकार भरी है बीजेपी के नेताओं ने और चुन चुनकर ममता बनर्जी उनकी पार्टी पर निशाना साधा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी रही, किसानों के मुद्दे पर भी बीजेपी के नेता खुलकर बोले। ये कहा कि दरअसल किसान निधि योजना के तहत यहां पर पैसे आते तो हैं, लेकिन 70 लाख किसानों तक उनका फायदा पहुंच नहीं पाता है। और इसी सवाल के साथ शहनवाज हुसैन साहब, मैं सीधे आपके पास आते हुए, 4 मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज जी, आज दिल्ली के बाहर किसानों ने चक्का जाम किया, बंगाल में आकर आप लोगों को किसानों की बड़ी याद आती है। 70 लाख किसान, लेकिन लाखों लाख किसान जो बॉर्डर पर मौजूद हैं, उनके हित की बात कौन करेगा? कि चक्का जाम पूरी तरह असफल रहा और देश के लोगों के मन में इस बात का गम और गुस्सा है कि किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है किसान आंदोलन के नाम पर।
हम तो किसानों के लिए दरवाजे खोल कर बैठे हैं, दिलो और दिमाग को खोल कर बैठे हैं। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं इस कानून को हम 1.5 साल के लिए स्थगित करते हैं। आइए बातचीत कीजिए, रास्ता निकालिए, हट छोड़िए। कोई देश लोकतंत्र हट से नहीं चलता। सरकार के बारे में कहते थे सरकार हट कर रही है, सरकार ने तो कहा कि हम 1.5 साल के लिए कानून को स्थगित करते हैं। सरकार ने कहा कि हम पूरी तरह से ये संदेश देने को तैयार हैं कि न एमएसपी खत्म होगी, न आड़त खत्म होगी, न मंडी खत्म होगी, सब सरकार ने कह दिया। तो इसलिए जिस तरह का संदेश दिया, तो आप तो है कि प्रधानमंत्री आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी बंगाल जाएंगे। आप ये शुभ समाचार दिखा रही हैं स्क्रीन पर। तो मैं मानता हूँ पश्चिम बंगाल के अंदर भी कहाँ है कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे वाले नेता। आज तो चक्का जाम था, लेकिन नड्डा जी का तो चक्का चल रहा था। रथ यात्रा, चित्रा जी आपने नवदीप में अपनी आंखों से देखा है। आप फील्ड रिपोर्टिंग भी करती हैं, जमीन पे जाती हैं, बुलेट पे भी चलती हैं। आपने खुद देखा अपनी आंखों से कि किस तरह का जोश और उत्साह था। अगर आप वहां न जाती और मैं कहता कि इस तरह का जोश था, तो आप टोक सकती थी कि शाहनवाज जी आप गलत कह रहे हैं। लेकिन आपने देखा जनता में नड्डा जी के लिए कितना स्नेह था, प्यार था। तिवारी जी इतने मायूस क्यों हो गए हमारी यात्रा को देखकर? पश्चिम बंगाल में तिवारी जी बोरिया बिस्तर बांधिए, टीएमसी जाने वाली है और हम आने वाले हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता घर बैठे हैं, उन्होंने अपना सर ये जो भीड़ है क्या वो वोट करेगी आपको, ये भी बड़ा सवाल है ना। लेकिन जल्दी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कल की यात्रा को लेकर जो ट्वीट किया है, जल्दी से मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ। मैं फौरन लौटती हूँ आपके पास शाहनवाज साहब। ठीक है, उन्होंने लिखा है कि कल शाम मैं पश्चिम बंगाल के हल्दिया में रहूंगा। वहां एक कार्यक्रम में बीपीसीएल द्वारा निर्मित एलपीजी आयात टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा टुमारो इवनिंग आई वुड बी इन हल्दिया वेस्ट बंगाल। और जाहिर तौर पर अपने इस कार्यक्रम के जरिए भारतीय जनता पार्टी के नेता खुश हैं। प्रधानमंत्री जब जब यहाँ पर आते हैं, आपको बता दें कि बीते 20 दिनों के भीतर पीएम का ये दूसरा महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल का दौरा होगा और इसके जरिए बीजेपी यहाँ की जनता को लुभाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि पीएम का चेहरा एक ऐसा चेहरा है जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम चुनावों में एक के बाद एक कमाल करती चली आ रही है, चाहे वो लोकसभा के हो या फिर हाल ही में हमने बिहार विधानसभा में भी देखा था। और इसी सवाल के साथ मैं सीधे आपके पास आते हुए शुभाकर सरकार जी आपके पास आऊंगी। लेकिन जितेंद्र तिवारी जी, ये बात तो सच है कि ममता बनर्जी हैं, वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, तमाम चीजें, लेकिन 10 सालों तक का जो कामकाज उन्होंने नहीं किया है, बीजेपी बार बार ये लेकर लोगों के बीच जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चेहरा है। देखिए 20 दिनों के भीतर दोबारा वो पश्चिम बंगाल आ रहे हैं और इसी के जरिए आप सोच सकते हैं कि बीजेपी कितनी ज्यादा गंभीर और पूरी ताकत के साथ वो चुनावी मैदान में है। कैसे कीजिएगा मुकाबला? तिवारी जी कितना प्यार करते हैं, कितना तिवारी जी कितनी खुशी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री कितना बंगाल से प्यार करते हैं। आपको खुश होना चाहिए, मायूस तिवारी जी। आप शाहनवाज जी बोलिए, आप बोलने देंगे, आप बोलने दें थोड़ा। ऐसा तो आप उत्तर भी सुन लीजिए। शाहनवाज जी क्या ये कहना शाहनवाज जी एक बार सुन लेते हैं। बोलिए बोलिए जितेंद्र तिवारी जी बोलिए। हाँ, शाहनवाज जी क्या ये कहना, बंगाल के एमएलए हैं, मुबारक हो, देश के प्रधानमंत्री कल हल्दिया जा रहे हैं, आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। आपको, आप मंत्री बनने वाले हैं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, अग्रिम मुबारकबाद। मैं जो कहना चाह रहा था, प्रधानमंत्री जी क्या प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर यहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने आ रहे हैं? ऐसा है क्या? क्यों बार बार प्रधानमंत्री का नाम यहाँ लिया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के रूप में यदि वो बंगाल में आते हैं, उनका स्वागत है। प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी यदि भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया जाए, बिल्कुल लिया जाए, बिल्कुल लिया जाए, बिल्कुल लिया जाए। लेकिन भारतीय जनता उनके वो सबसे बड़े नेता हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास इतने मजबूत और बड़े नेता हैं, वो नाम ले रहे हैं तो आपको दिक्कत है। आपको किसी ने रोका है कि आप ममता बनर्जी का नाम मत लीजिए। वो क्या मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने वाले हैं? वो क्या मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने वाले हैं? मुख्यमंत्री का चेहरा जो मुख्यमंत्री का चुनाव लड़े बस वही बंगाल आए, जो मुख्यमंत्री का चुनाव लड़े वही बंगाल आए। प्रधानमंत्री नहीं आए बंगाल में। मुख्यमंत्री का चुनाव कौन है? जितेंद्र तिवारी, मुख्यमंत्री का प्रत्याशी कौन है? मुख्यमंत्री के प्रत्याशी का नाम बताएं। उत्तर प्रदेश में
और बिहार में अरे आपको तो दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए प्रधानमंत्री का, बनने वाले हैं। और आप कह रहे हैं कि वो उनको मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ना है। इतने हल्की बातें क्यों कर रहे हैं जितेंद्र तिवारी? चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, आपका लेकिन नेता बंगाल में मुख्यमंत्री कौन होगा? नरेंद्र मोदी जी आपका का नेता कोई बंगाल में कौन कार्यकर्ता होगा? बनने वाला है, बंगाल में बीजेपी का कार्यकर्ता बनने अरे वो वाला है। नाम बताइए, वो आपको नाम बताइए, प्रधानमंत्री वो नाम के आने बताइए। से डर क्यों लगता है आपको? नहीं, वो नाम बताइए, नहीं, हम वो नाम क्यों बताइए, बताएंगे? आप नजर लगा देंगे। वो नाम हम बताइए। नहीं बताएंगे, आप नजर आपके लगा पास देंगे। नाम है ही नहीं, हमारा आपके पास नाम उम्मीदवार है तय नहीं, है, आपके पास कोई पश्चिम है बंगाल नहीं। नजर कोई नहीं नेता- लगी कि शहनवाज हुसैन साहब, नहीं लगेगी नजर। आपके उत्तर पास बोलिए नाम कौन है? आपके पास ऐसा कोई नहीं लगेगी नजर, बोलिए कौन है? पास कोई नहीं है। त्रिपुरा में नाम आपके- बताया, हाँ। हमने आपके पास हरियाणा नहीं में है। नाम बताया, अरे- बिना अरे नाम बिना- बताए एक साधारण बिना दुल्हा के कार्यकर्ता बारात- ममता जी को पराजित कर सकता है। बिना भारतीय जनता पार्टी के बिना कार्यकर्ता दुल्हा के को बारात लेकर कमजोर चले आप। मत समझिए तिवारी जी, बिना दुल्हा के भारतीय बारात- जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिना दुल्हा एक के एक बारात कार्यकर्ता नहीं। मोदी है, बिना एक एक दुल्हा के कार्यकर्ता बारात अमित जनता शाह है, पसंद नहीं करती। एक एक कार्यकर्ता वो जगत कह रहे हैं प्रकाश बिना नड्डा है। दुल्हा की बारात हमारे है जो बीजेपी की। कार्यकर्ता हैं, बिना उनको दुल्हा के बारात ये कैसी, ये दूल्हा दुल्हन मजा क्या नहीं है? आएगा, इस शादी में ये मजा क्या- नहीं आता है। ये बिना दुल्हा के बारात में जनता को मजा गाली दे रहे तिवारी जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जनता नहीं। का दूल्हा बनता नहीं, सेवक बिल्कुल नहीं, बनता है। आप बिल्कुल नहीं, दूल्हा दुल्हन बिल्कुल बनाते नहीं। हैं, भारतीय हम जनता का पार्टी, सेवक बनाते भारतीय हैं। जनता पार्टी को कोई मैं कहना दूल्हा चाहूँ, नहीं भारतीय बनेगा, जनता पार्टी, सेवक भारतीय बनेगा। जनता पार्टी, मुख्य भारतीय सेवक आपके पश्चिम पास कोई बंगाल है का, नहीं, बीजेपी आपके पास का, कोई है भारतीय नहीं, जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके पास होगा। कोई है नहीं, हमारा एक आपके साधारण पास कोई है कार्यकर्ता नहीं। जिस तरह एक नाम विप्लव बताने देव ने में- एक नाम त्रिपुरा में बताने में क्या जाकर एक बड़े एक नाम मुख्यमंत्री बताने को में हरा क्या दिया, हर्ज है? उसी एक नाम तरह बताएं। हमारा एक आपके एक एक साधारण करके, प्लीज, कार्यकर्ता एक एक करके बोलिए। ममता दीदी को हाँ, एक एक करके। बिल्डिंग से हमारी ममता हटा बनर्जी देगा। आपके पास कौन है? जी जी, हमारे मुझे पास मौका ममता दीजिए बनर्जी जवाब आपके देने पास का। कौन है? मैं बताता हूँ मुख्यमंत्री का नाम। अरे लेकिन मैं नेतृत्व बताता हूँ कौन मुख्यमंत्री का होगा, नाम, बताता ये हूँ। सवाल तो तिवारी पूछा जी जाएगा ना पूछ रहे हैं। शहनवाज हुसैन साहब। हाँ बोलिए जी, जी, बोलिए बोलिए। चित्रा जी बोलिए। मैं जवाब देता हूँ। अच्छा तिवारी जी, हमारा एक एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, नड्डा जी की ताकत के साथ है, लय से, उनके आशीर्वाद से। हमारे कार्यकर्ता के ऊपर नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, बंगाल की जनता का आशीर्वाद है। वो आपको ममता जी को गद्दी से उतार कर दिखाएगा। अब आप बात पश्चिम घुमा रहे हैं बंगाल में शहनवाज हुसैन हमने साहब। मुख्यमंत्री का हम लोगों को लगा कि आप हो सकता है हमने आपको पता हो हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन होगा, उम्मीदवार नाम से घोषित खुलासा किया। करेंगे। त्रिपुरा अब आप में बात को घुमा दिए। शुभंकर सरकार जी, ममता ठीक है, जी शुभंकर आपको- सरकार जी को मैं चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। हो गई आप दोनों लोगों की बात, बड़ी हो गई आप लोगों की बात। शुभंकर सरकार जी, शुभंकर सरकार जी, सवाल तो कांग्रेस पार्टी से पूछे जाएंगे ना, और ये बताइए अभी तक ठीक है, अरे हमारी ममता दीदी आपके कौन? क्यों पूछ ठीक रहे है। हैं? देखिए उनको तो कुछ- चित्रा जी, आपके पास कोई हेलो। है नहीं, शुभंकर आपके पास सरकार कोई जी, है नहीं। चित्रा यही चित्रा सवाल जी, कांग्रेस के साथ भी उठेगा कि उनकी ममता दीदी, उनके मोदी जी आपके कौन? न 3 में न चित्रा 13 जी, में लड़ाई उनको- तो हमारी उनको और थोड़ा- टीएमसी के थोड़ा बीच में है। बंद करिए हम बात सरकार करने का। बनाने वाले हैं और टीएमसी जाने वाली है। अब सुन लीजिए, अरे- ठीक है शहनवाज, एक बार सुन लीजिए। मैं ठीक जो है, वो बताना बार बार चाहता गिना रहे हैं आपको कि देखिए, आप 3 में है ना 13 में, वो बार बार गिनते गिना रहे हैं आपको। हाँ ठीक बोलिए, ठीक है बोलिए। मैं ही बताना चाहता हूँ, टीएमसी सरकार में नहीं आ रहा है, एकदम पक्का है, और बीजेपी भी सरकार नहीं बना रहा है। मैं जो बताना चाहता हूँ, देश का जनता, बंगाल का जनता जान चुका है। आज भी बना कौन रहा है शहनाज जी बोल रहे थे ना जी, आज चक्का जाम था। अरे चक्का जाम एक सिंबॉलिक था, और उन्होंने बोल रहा है कानून को 1.5 साल के लिए बंद कर दिया। अरे खारिज कर दीजिए, क्यों रद्द कर दिया गया? खारिज कर दीजिए। और सेंट्रल कैबिनेट पूरा बंगाल में आज आ चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में भी हर एमपी को, हर कैबिनेट को सड़क पर हम लोग देखा था अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए। क्या हुआ? आज मैं बताना चाहता हूं, देश का जनता जानना चाहता वो है। सारी बातें सही हैं। मैं तो तुम कांग्रेस क्या पार्टी कर को रहे? लेकर सवाल पूछ रही हूँ ना। कांग्रेस अरे पार्टी कांग्रेस- बिना किसी बैसाखी के यहाँ पर चुनाव लड़ ही नहीं सकती, ऐसी स्थिति हो गई है उसकी। अरे आप तो बीजेपी आपको और मैं टीएमसी बता को रहा हूं, छोड़िए, आप आपको- कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए। अरे कांग्रेस पार्टी अधीर चौधरी है, उनका मुकाबला में कौन है? मैं आज बताना चाहता हूं, लगातार 25 साल उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कौन किसी एक का नाम बताइए, नरेंद्र मोदी का नाम बताइए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 25 साल एक साथ में था। ये नया नया वो जो चिड़िया अभी आ गया और बोल रहा है नड्डा जी कौन है, आपका कैमरा पीछे घूम रहा है, कितना भीड़ है, बोल रहा है सारा बंगाल में पूरा जनता है। आपको हमारा कैमरा ज्यादा दिखाई दे रहा है, और हम लोग आपके नेता को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अरे हमारा नेता का जरूरत नहीं है, बंगाल का जनता बीजेपी को देख चुका है,
जो देश को बर्बाद कर रहा है, बेच रहा है, और टीएमसी को भी देख चुका है। तो इसलिए बंगाल का जनता जो नया अलायंस है, थर्ड ऑल्टरनेटिव, जो तृतीय विकल्प है, वो लेफ्ट एंड कांग्रेस का, उसका ही विकल्प आने वाला दिन में बंगाल का जनता वो चुन लेगा। किसी को जरूरत नहीं है। अब निजेश अवस्थी जी, लेफ्ट और कांग्रेस का विकल्प, न ममता न दीदी न दादा, है ये लेफ्ट और कांग्रेस की सरकार। चित्रा जी, हाँ ठीक चित्रा जी, है। मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, और मैं तभी बोलता हूँ जब आप कहेंगी मुझे। बड़ी साफ सी बात है। मैं ये शुभंकर सरकार जी से पूछना चाहता हूँ कि एक बैसाखी आपने वामपंथ की ली है, सीपीआई सीपीएम वगैरह वगैरह, अब और कितनी बैसाखी लेने वाले हैं? आपके तो नेता जो हैं बंगाल के, वो बाकायदा हाईकमान को लिख रहे हैं कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट का भी समर्थन ले ले, मैंने बातचीत शुरू कर दी है, आप इजाजत दें तो फॉर्मल भी बात कर सकते हैं। और कितनी बैसाखियां लेने वाले हैं? और कह रहे हैं हमें तो नेता की जरूरत ही नहीं। क्यों बात करते हो? अरे भैया, आप कितना कितना आदमी का साथ बात करते हो? यहाँ पर पैसा दे के खरीद करते हो? आप कितना पता है, जनता नहीं है कितना आदमी को बीजेपी खरीद करता है, वो बता दीजिएगा। ठीक है, एक बार सुन लीजिए, कितना आदमी को खरीद करता है। अब निजेश जी की बात हो जाए। अब निजेश जी जल्दी से, समय कम है। जी इतना चिढ़ क्यों गए? अब निजेश जी, चुपचाप गोपनीय पत्र लिखा है, वो जो आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने गोपनीय पत्र लिखा है, वो सार्वजनिक हो गया है। वो सबको मालूम चल गया कि आप कहाँ भागे, किसके किसके दरवाजे पर नाक रगड़ रहे हैं। अरे आप किस छोटी छोटी पार्टियों के दरवाजे पे जाके नाक रगड़ रहे हैं, ये सबको मालूम चल गया है ये। और उसके बावजूद आप कहीं भी नहीं है, न 3 में न 13 में। आपके साथ जनता नहीं, कार्यकर्ता नहीं, संगठन नहीं, नेता नहीं, कुछ भी नहीं है वहां पर। अरे आप लोग ममता जी का करप्शन कर रहे थे, आज उनका साथ ऑल करप्शन जो लोग बोलते रहेंगे, अगर उनको क्यों लिया पार्टी में? आज बोलते हो सुनती नहीं है, मैदान में और सड़क पर तो ये बोल नहीं पाते हैं। एटमॉस्फेयर पैदा करना चाहता है। आप बताइए, ममता जी का करप्शन का खिलाफ अगर एक एक करके हम अपनी बात करते तो शायद एक दूसरे को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते। सर वक्त की कमी है। अब निजेश जी को मैंने मौका दिया था, लेकिन अब ठीक है सर, ठीक है, वक्त की कमी है। आप चारों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ा सवाल यही है, इस चर्चा के जरिए भी आपने सुना, अब की बार परिवर्तन की बहेगी पश्चिम बंगाल में बयार, या बनी रहेगी ममता सरकार, या फिर इन दोनों को ध्वस्त बताते हुए जैसा कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस या फिर एक साथ मिलकर लेफ्ट की सरकार। लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति पर आज तक की नजर बनी रहेगी। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। शाम 7 बजे शंखनाद मेरे साथ जरूर देखिएगा। 2019 में 18 लोकसभा की सीटें जीतने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। परिवर्तन यात्रा के जरिए पूरे पश्चिम बंगाल में बड़ा मैसेज देने की उसकी ये कोशिश कितनी होगी कामयाब, इस पर रहेगी आज तक की नजर। पश्चिम बंगाल के नदिया के नवद्वीप से लगातार आप हल्ला बोल देख रहे थे, जिसमें आज का बड़ा सवाल था, क्या आपकी बार पश्चिम बंगाल में बहेगी परिवर्तन की बयार, जिसका दावा बार बार बीजेपी कर रही है। उसके दावे में कितना है दम, इसी को लेकर हमारी ये चर्चा चल रही थी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं हल्ला बोल में। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।